मीर रजा कत्ल केस के अंदर जो वो आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसके अंदर तशद्दुद के जो वो शवाहिद जो वो मिल गए हैं। जो झूठ और फरेब आप 10 दिन से इस कौम को, इस शहर को पिला रहे थे, उसका आज पर्दाफाश हो गया है। उसको यहाँ ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी, उसकी आंखें का एरिया इतना कंप्रेस और धसा हुआ था जैसे उसके चेहरे और आंख के ऊपर शायद कोई गैर कुदरती मवाद डाला गया है। उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर पास करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए। गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं मारी गई। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? ये कौन इतनी बड़ी पावर थी जिसको छुपा रहे हैं आप? अगर खुदकुशी की होती तो भी रिपोर्ट आपके सामने आती, और आज भी रिपोर्ट आपके सामने आई है। आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज दोबारा साबित हो गया कि मर्डर है, प्लीज उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। किसने किया, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता। जो भी मुनासिब उनको कोशिश की गई है कि हर चीज़ जो सामने आ सकती है ला सकते हैं, जवाब मिल सकते हैं। वालिदैन के भी नमूने जो हैं लिए गए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड एक होता कि तासुर होता कि बॉडी उनकी है कि नहीं है। मीर रजा कत्ल केस के अंदर जो वो आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसके अंदर तशद्दुद के जो वो शवाहिद जो वो मिल गए हैं। आज कब्र कुशाई का जो वो दिन तयन किया गया था। मेडिकल बोर्ड जो नया मेडिकल बोर्ड, तीसरा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था 8 रुकनी टीम के ऊपर। उसने आज जो वो मीर रजा की कब्र की जो वो कब्र कुशाई भी करी, उनकी बॉडी को जो वो कब्र से बाहर निकाला गया और उसमें से जो वो ज़रूरी सैंपल जो वो हासिल किए गए के बाद मीर रजा की बॉडी को दोबारा जो वो कब्र के अंदर उतार के तदफीन कर दी गई। ताहम ये तमाम अमल जो वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया गया, तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशंस और सारी चीज़ें जो वो ली गई। 17 के करीब सैंपल जो वो बॉडी से हासिल किए गए, जबकि 2 सैंपल उनकी वालिद और वालिदा के लिए गए, जो कि DNA के जो वो सैंपल्स थे। मजमूई तौर पर तकरीबन 4 से 4.5 घंटे के बाद जो वो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वो जारी की गई, जिसके अंदर ये वाज़े किया गया कि मीर रजा की बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर तशद्दुद के निशान मिले हैं। इस हवाले से जो उनके वालिद हैं उन्होंने दावा किया कि पहले दिन से जो वो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे बेटे को जो वो कत्ल किया गया है। ताहम अब उन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोबारा ये दावा किया गया है कि उनके बेटे को बहिमाना तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया है, जबकि उनके वकील ने भी यही चीज़ को जो वो बयान किया। उनका भी ये दावा है कि किसी जो वो बड़ी शख्सियत को जो वो इसके पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही शर्म का मुकाम है, हाईली कंडेमेबल है कि पुलिस तफ्तीश के नाम के ऊपर मीडिया पे ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इनके अज़वाजी ताल्लुकात क्या थे या खुला के हवाले से मामलात क्या थे। इस इखलाकी पस्ती और समाजी कदरों की पस्ती का जवाब हमें IG सिंध, AIG कराची, SSP समीउल्लाह सुमरो से चाहिए कि अब आपको चूंकि पता है कि जो झूठ और फरेब आप 10 दिन से इस कौम को, इस शहर को पिला रहे थे, उसका आज पर्दाफाश हो गया है, सच सामने आ गया। जो रिपोर्ट में अभी आपके सामने रखूंगा, तो आपने कहा ये कहीं कातिलों तक ना पहुंच जाएं, अब ये कातिलों के अरेस्ट की डिमांड ना करें, उन बाअसर लोगों को हथकड़ी बनाने को ना कहें, तो इनके घर की जाती बातें, इनके कोई माली मामला थे, बाप की मजबूरी है तो उसकी ऑडियो कॉल ढूंढ के लो, कातिल नहीं पकड़ रहे। इस्लामाबाद से कहीं और से ढूंढ के महीनों पुरानी रिकॉर्डिंग निकालो कि फ्रस्ट्रेट कर दो मीर हुसैन को और मरियम हुसैन को, इमोशनली एग्जॉस्ट करो, ह्यूमिलिएट करो। या आप तफ्तीश कर रहे हैं या आप हिरासा कर रहे हैं। IG सिंध, AIG कराची, SSP समीउल्लाह सुमरो और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, मैं क्यों वकीली आपको कह रहा हूँ, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। 10 दिन ये खानदान चुप बैठा रहा, इसने आपको नहीं बताया मीडिया को कि इनमें से किन के अफसरों ने घंटों रूम में बिठा के अपने बयान तो लेने नहीं आए, मगर अपने दफ्तर में बिठा के बार बार वालिदैन को कहा कि भाई सुसाइड है, मान ले हमारा तजुर्बा है, खुदकुशी कर गया आपका लड़का, मान ले, बैठ जाएं, घर जाके बस शोक मनाएं और उसके लिए कफारा अदा करें। ये शहर का AIG कह रहा था, AIG कह रहा था। आज जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, उन्होंने वाजे कर दिया। 14 सवाल लेके गए थे, सारे सवालों के जवाब दिए। पहली चीज जो तस्वीर में नजर आ रहा था वो बॉडी में सामने आई कि उसको यहाँ ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी। दूसरी चीज, उसकी आंखें का एरिया इतना कंप्रेस और धसा हुआ था कि जैसे जो शुरू की तस्वीर में वो फूला हुआ था और अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, कि जैसे उसके चेहरे और आंख के ऊपर शायद कोई गैर कुदरती मवाद डाला गया है। इसलिए उसके चेहरे के ऊपर से सैंपल्स लेके भेजे गए हैं स्किन के लैब के लिए कि बताया जाए
कि अगर इसमें किसी किस्म के केमिकल ट्रेसेस मिल रहे हैं कि नहीं। उसके माथे के ऊपर चोट का निशान था, उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है। उसके जो मुंह है, दांत जो आगे के हैं वो अपनी जगह पे, मगर उसके नीचे शदीद स्वेलिंग और कंजील ब्लड, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। उसके यहाँ कान के ऊपर का जो स्कल का एरिया है, इधर उसको फ्रैक्चर है कि उसको यहाँ पे तशद्दुद किया गया। उसके मुंह के अंदर का तालू का एरिया, जबान का एरिया और अंदर के गाल का एरिया, उसके अंदर से ऐसा कंजील्ड काला मवाद मिला है जो बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे नहीं मिलता। उस मवाद को भी निकाल के लेबोरेटरी भेजा गया है कि ऐसी क्या चीज उसको पीने पे मजबूर की गई या पिलाई गई, और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि हलक के अंदर तक के जो मसल्स हैं अंदरूनी, उस काले मवाद से भरे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ जो आपकी हायोट बोन है जो अक्सर क्रैक कर जाती है अगर आपको फांसी पे टांगा जाए, मगर अगर वैसे गला दबाया जाए तो ये कंप्रेस भी होती है, यहाँ पे डिस्कलरेशन भी आती है। तो बेशक ऊपर की स्किन डिकम्पोज हो गई है, अंदर तक के मसल्स पे उस इंजरी के निशान है। फायर आर्म इंजरी के ऊपर आते हैं, जो शुरू में कहा गया कि सीने से लगी और कमर से निकली। ये साबित हो गया है आज 110% गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात पांचवी पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे हिस्से में जाके लगी और 2 जगह टेर करते हुए निकली, जिसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों के अंदर खून भर गया। और ये कंफर्म हो गया कि गोली आगे से निकली और उसकी ट्रैजेक्टरी पीछे से थी, और हड्डियों की टूटने का और फ्रैक्चर की डायरेक्शन ये कंफर्म कर रही है कि गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं मारी गई। मजीद ये कि यहाँ राइट साइड पे बॉडी के उसकी इंजरी थी, ये जो आपका एब्डोमेन एरिया है, और पैर के अंगूठे के ऊपर भी उसकी इंजरी मिली है। अब उसके जिस्म में मवाद क्या था, उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह ये काले धब्बे क्या हैं, वहां से 17 स्किन सैंपल 17 अलग जगह से जिस्म के सैंपल लेके केमिकल रिपोर्ट के लिए, एग्जामिनिंग रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं, जिसका हमें इंतजार है कि वो आना बाकी है। मगर एक बात साबित हो गई, जो रुसवाई आपने पैदा की हुई थी, जो ह्यूमिलिएशन आपने पैदा की हुई थी, जो आप तोड़ तोड़ के सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जो आप तोड़ तोड़ के ऑडियो लीक दिखा रहे हैं, कुछ चुल्लू भर पानी है तो शर्म से डूब के मर जाइए। जो आला हुकाम में इस शहर के, ये कत्ल है, तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। मगर आप तफ्तीश नहीं करना चाहते, आप खानदान को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, हरास करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। मुझे इस AIG पे, इस SSP की इन्वेस्टिगेशन टीम पे, और जब मैं मुझे कह रहा हूं तो मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, हमें भरोसा नहीं है। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे बदलने का मुतालबा करते हैं, सारे सीनियर अफसर समेत। और अगर दूसरे अफसर भी ऐसे ही लगाए गए जैसे हैदराबाद और जामशोर से डॉक्टर आ रहे थे, तो फिर हम कोर्ट में जाके पूरी सदा रखेंगे। बट हैव नो डाउट्स अबाउट इट, सीनियर पुलिस अफसरों ने इन 10 दिनों में हर एक दिन खानदान के साथ लगाया कि इनको मिसगाइड किया जाए कि ये सुसाइड है। अब जो सवाल करने हैं, जो गुफ्तगू अभी वालिद साहब करेंगे, इसके बाद मैं आपको दावत दूंगा और आपसे डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए CCPO ऑफिस और जाइए IG ऑफिस और अब पूछिए उनसे कहाँ है वो जो ट्रेस किया था आपने और 2 दिन के अंदर आप खुलासा करने वाले थे, और क्यों अपने दफ्तर के कमरे में बिठा के आपने बाप को और माँ को कहा था, किस मुंह से कहा था कि ये सुसाइड है। जो पुलिस हुकाम पुलिस सर्जन को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि गैर मुतल्लिका अफसर क्यों रिपोर्ट पर कमेंट कर रहा है बगैर रिपोर्ट पढ़े हुए, यानी कि रिपोर्ट के ओरिजिनल पोस्टमार्टम के ओरिजिनल फॉल्टी पोस्टमार्टम का दम जो है वो शहर के आला पुलिस हुकाम भर रहे थे, जो दफ्तर में बिठा के हमें कह रहे थे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, इस मामले को जाने दें, और जो बार बार टेलीविजन पे आके कह रहे थे कि देखें लड़के के माली मामला थे, लड़का बड़ा ट्रबल था, डिप्रेस था। अब आपके ख्याल में कानूनी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या ये केस की इन्वेस्टिगेशन लीड करेंगे? क्या इनके होते हुए जिन्हें हर जगह पे, हर मकाम पे बाकायदा फिजिकली रोकने की कोशिश की है, फिर इन्वेस्टिगेशन जो तमाशा किया गया बोर्ड मेंबर्स को चेंज करके, छोड़े जो इन्होंने हमें मिसगाइड किया, और जो अभी हरासमेंट क्रिएट की जा रही है, एक क्या सैंक्टिटी है? मुझे बताइए, आज ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठा है, क्या ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान में एंटर हुआ जज की प्रेजेंस के बगैर? क्या इन्होंने कब्र तोड़ी भी जज की प्रेजेंस के बगैर? एक एक चीज़ पे एक एक स्टेप करने से पहले जज को सामने खड़ा करके साइन लिया, और जहाँ जहाँ वालिदैन की परमिशन दी वहाँ वालिदैन की परमिशन दी, और जब तक वो सारे मामला पूरे नहीं हुए, हर जगह हर एक कागज़ के ऊपर पूरा नहीं लिखा गया, सारी इतने इन्होंने वापस आके भी घंटे 6 बजे का टाइम था, अभी देखें 8 से ऊपर हो गया, इन्होंने पूरी रसूमात पूरी की। इसको कहते हैं जिम्मेदारी से कोई काम करना। ये जिम्मेदारी है जिस तरीके से वो एक मैसेज पढ़ के चला देते हैं, कहते लड़के का ये मसला है,
कि तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज होनी चाहिए। और अगर सिंध हुकूमत ने खुद अब तनकीद से बचने के लिए कल या आज रात को चेंज कर दी तनकीदी टीम, मगर टीम का चेंज होना काफी नहीं होगा। हम कोई लॉलीपॉप लिए हुए छोटे बच्चे नहीं हैं। इस शहर में किस पुलिस अफसर की क्या शोहरत है हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं 8-10 साल से क्रिमिनल लॉ इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सहाफी मुझसे ज्यादा अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिमिनल के केसेस। तो बहुत सोच समझ के टीम बनाइएगा, क्लीन रेपुटेशन लोगों की। अगर नहीं होगी हम अदालत से रुजू करेंगे और हम वो अफसर लेके आएंगे जिन पे हमें भरोसा है कि ये साफ शफाफ रेपुटेशन कर सकते हैं और शायद उन बासर लोगों का प्रेशर सह सकते हैं। जो कि देखिए, आपके ख्याल में किसी मोबाइल चोर के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं? आपके ख्याल में किसी छोटे से गेस्ट हाउस चलाने वाले के लिए इतने जतन किए जा रहे होंगे? होगा वो गेस्ट हाउस मुलविस, हमें अब भी शक है, मगर उसका मालिक कौन है? वो किसका फ्रंट है? आपके ख्याल में जो शायद जिन गुंडों ने बैठ के इसको मारा है, कोई केमिकल इसको पिलाया और गोली मारी है, उनको बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं? उन गुंडों को भी किसी ने हायर किया होगा। किसी ने अगर इससे भत्ता लेना था या करोड़ों का तवान लेना था तो वो थोड़ी तशद्दुद करने आएगा। उसके पास इतने वसाइल होंगे कि वो हायर करेगा वो लोग इसे तशद्दुद करने के लिए। मगर आप वो रास्ता, वो रोड मैप पे जाना नहीं चाहते। आप बताना नहीं चाहते कौन इसको, अगर इसने कहा था कि मैं कल की सुबह नहीं देखूंगा, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो, तो उसको पता चल गया था कि ये लोग जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये मौत भी ऐसे देंगे जो अजियतनाक होगी। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इतने डाढ़े होकर कराची में काम कर रहे हैं? और ये सवाल कि पहले भी आया था, ये अब भी आया है कि इस मुकाम से जहाँ पे लाश मिली, यहाँ पिछले कुछ अरसे में ये तीसरी लाश है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि स्पॉट से ये लाश मिल जाती है। ये कोई पॉपुलर सुसाइड स्पॉट था कि लोग यहीं पे आके मरते हैं? तो ये कौन लोग हैं? इन्होंने तो जो खो दिया, अब उसको चैन से नहीं रहने देना जो इस कत्ल के पीछे था और वो जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। पुलिस बहुत बड़ा महकमा है, पुलिस में बहुत अच्छे अफसर हैं। मैंने कहा है अच्छी शोहरत देख के अपॉइंट कीजिएगा, इंतखाब कीजिएगा और हमें अफसर दीजिएगा। मौजूदा अफसरों की क्या शोहरत है उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उनके माजी के बारे में जाने में, वो मैं जाना चाहूँ एक लंबी तफसील हो जाएगी, मगर ये मैं इस केस की बात करूंगा। मैं सिर्फ जो इन 10 दिनों में उनका किरदार था मैंने इस पे बात की है। मैं किस अफसर के माजी पे मैं क्या नहीं किया। आपको मिल गई? जी, रिपोर्ट ऑफिशियली वालिदैन ने रिसीव कर ली है, उनको मिल गई है हार्ड कॉपी। साथ में बैठ के मेडिकल बोर्ड ने उसको आम अल्फाज में एक्सप्लेन भी करके बताया, पहले मेडिकल टर्म्स के अंदर, फिर आम अल्फाज के अंदर। इनके कोई सवाल वालिदैन के थे समझने के लिए कि जी फलाना इंजरी का क्या मतलब होता है, उनको वो भी एक्सप्लेन किया। और फिर जब ये पुलिस, पहले नोट किया जाए, हुकूमती जो ओहदेदार हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उनके मेम्बरान हैं, पहले उनको अरसाल की गई है, उनको पहुंचाई गई है, फिर वालिदैन को दी गई है। मैं मुतालबा कर चुका जनाब, ये अफसर नहीं है जिन पे हमें भरोसा है। ये नहीं ढूंढ के लाएंगे कातिल, ये हमें कोई खड़ा कर देंगे। अब चूंकि पता चल गया ना कि कत्ल है, तो अब कातिल तो ढूंढ के लाना है, तो उठा के ले आएंगे कोई गरीब किसी का बच्चा जो होगा कहीं आगे पीछे किसी वारदात में शामिल, और बोल देंगे कि मान लो, और हम मान लेंगे कि उस गरीब के लिए आप इतने जतन कर रहे थे, उस गरीब के लिए AIG और IG खुद इन्वॉल्व हो रहे थे। नहीं जी, सॉरी, अब हर एक चीज 1000 बार स्क्रूटिनाइज की जाएगी। ये आपने खुद इनवाइट किया, इतना जितना बचाने की कोशिश की और पर्दा डालने की कोशिश की, तो अब उतना तो जस्टिस पैदा हो गया कि दाल में क्या काला था। हम तो ये 30 तारीख से कह रहे हैं, उसको हम ब्रूटली मर्डर बता रहे हैं। हमने देखी ना बॉडी, हम बता रहे हैं, हमें नहीं बिलीव कर रहे थे। हमें सुसाइड कोई कभी SSP आके बात करे तो कभी कोई कमरे में बुला के बात करे। IG साहब वो बोल रहे हैं कि जी मैंने मसला हल कर दिया है मगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरा थाना इन्वेस्टिगेशन पे चलता है तो किस तरह उन्होंने ये इस तरह की बात, इतने जिम्मेदार आदमी हो के किस तरह बात कर दी थी उन्होंने। तो आज जो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद हमें पता लगा जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, ना हमसे मिलने, कोई हमें बताने के लिए तैयार कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप एक्सेप्ट कर लें, ये जी ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, सुसाइड वाली बातें करें हमसे, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड वाली बातें, अधूरी चीज़ें दिखाएं, दिखाएं। हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, दिखाते रहें। वो एक नहीं 50,000 कॉल चला दें। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? ये कौन इतनी बड़ी पावर थी जिसको छुपा रहे हैं आप? परसों रिपोर्ट को रोक लिया, आज ये आपके सामने। हम तो गए, जैसा हमें बोला गया कि कब्र खुशाई के लिए जाओ, हमारे बच्चे को गलत बोला जा रहा था, उसकी गलत इतना मेहनती बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, जिसके लिए गलत सलत बातें की जा रही थी, तो हम कब्र खुशाई के लिए गए कि हम इसको कब्र खुशाई करें और उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो और पता लगे, सबको पता लगे, पब्लिक ही पता लगे कि उसके साथ हुआ क्या है। अगर खुदकुशी की होती तो भी रिपोर्ट आपके सामने आती, और आज भी रिपोर्ट आपके सामने आई है।
बहरहाल बात यह है कि जो जबरान साहब ने बोला है, हम उन्हें उनके जो जैसा उन्होंने बोला है हम उसके साथ खड़े हैं। हमने जिस हालत में उस बच्चे को देखा, हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर प्लीज है। इन्वेस्टिगेट कर लें। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज ये दोबारा साबित हो गया कि ये मर्डर है, प्लीज उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। किसने किया, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता। सैंपल्स लिए गए हैं, जितने भी जो 14 पॉइंट मैडम ने दिए थे उनके ऊपर उन्हीं को सामने रखते हुए तमाम पोस्टमार्टम किया गया है और उनके जवाब तलाशने की कोशिश की गई। जो भी लकूनात थे उनको कोशिश की गई है कि हर चीज़ जो सामने आ सकती है ला सकते हैं, जवाब मिल सकते हैं। तो उन तमाम के हवाले से चीज़ों को सैंपल लिए गए हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब तक वो सैंपल के रिजल्ट नहीं आ जाएंगे, किसी भी हम आपसे हतमी बात नहीं कर सकते। रिजल्ट्स सैंपल्स के बताएंगे कि जो फाइंडिंग्स थी वो क्या थी। सर तमाम ज़रूरी सैंपल हासिल करेंगे, कोई बॉडी ऐसी तो नहीं थी कि कोई सैंपल मिलने में दुश्वारी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी की कंडीशन ऐसी हरगिज़ नहीं थी कि सैंपल ना लिए जा सके और बिल्कुल कंडीशन ऐसी थी कि सैंपल तरीके के सैंपल्स लिए गए हैं और बड़े क्लियर सैंपल्स। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि वालिदैन के भी डीएनए के नमूने हासिल किए गए। जी जी बिल्कुल, वालिदैन के भी नमूने जो हैं लिए गए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड जो एक वो था कि तासुर था कि बॉडी उनकी है कि नहीं है, उसके लिए इम्कान कब तक लगते हैं कि रिपोर्ट्स आने में कितना वक्त लगता है? देखिए ये लैब का एक प्रोसेस है, ऑब्वियसली इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। लैब का प्रोसेस है और वो प्रोसेस पूरा होगा तभी सैंपल्स के रिजल्ट्स आएंगे और जब रिजल्ट्स आएंगे तो सबके सामने आएंगे। ताहम अब भी सवालात जो वो बहुत सारे बाकी हैं, क्योंकि डीएनए सैंपल्स जो वो लिए गए हैं। जो चीफ आइडेंटिफिकेशन थे उनकी जानिब से ये भी बयान दिया गया कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये मीर रज़ा अली की बॉडी है या नहीं। डीएनए सैंपल जो वो क्रॉस मैच किए जाएंगे उनके वालिदैन के साथ, उसके बाद इस चीज़ का पता लगाया जाएगा कि ये मीर रज़ा की ही बॉडी है जिसके ऊपर तशद्दुद के निशान मिले हैं और जिसको तस्लीम की गई है मीर रज़ा की ही बॉडी है, क्योंकि अभी तक जो वो इसका भी फैसला नहीं हुआ है। ताहम जो सैंपल्स भेजे गए हैं वो जामिया कराची की लेबॉर्ट्री जो वो भेजे गए हैं, मुमकिन तौर पर उनके रिज़ल्ट आने में तकरीबन जो वो 1 से 2 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद मज़ीद सवालात जो बाकी हैं उनके जवाब जो वो मिलेंगे।